हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हमारा पार्ट 2 बगीचे का घोंगा। उसका हमने अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ 3 नीम। बच्चों, नीम के पेड़ के बारे में यह एक कविता है। हम इस कविता में जानेंगे कि नीम का पेड़, नीम की पत्तियां जो इतनी कड़वी होती हैं लेकिन उनका स्वभाव कितना अच्छा होता है, वो कितनी गुणकारी होती हैं। हमें नीम की पत्ती लगती तो बहुत कड़वी है, बहुत खराब है, लेकिन असल में वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो हमें क्या क्या प्रदान करती है, इस बारे में हम जानेंगे इस छोटी सी एक कविता से, जिसका नाम है नीम, पाठ 3। तो चलें शुरू करें। संपूर्ण व्याख्या हम इसकी देखते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। जैसा कि आपको पता होगा कि नीम का वृक्ष बहुत ही बड़ा और ऊंचा होता है। कितना बड़ा तना और कितना ऊंचा होता है। जब हवाएं चलती है उसकी पत्तियां जोर जोर से हिलती हैं, उसकी शाखाएं जोर जोर से हिलती हैं, तो वो लहराता है और बल खाता है। ऐसा लगता है मानो हंसता गाता हो। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। जितने भी पशु पक्षी हैं, चिड़िया, कौवा, तोता आदि आदि, इन सबसे अपना नेह जताता मतलब अपना प्रेम दिखाता है। नेह का मतलब होता है प्रेम जताना। प्रेम कैसे जताता है? उन्हें वहां पर रहने की जगह देता है ना। उनके घोंसले वहां पर बनते हैं। यहाँ चित्र में भी हमें कौवा और तोते बताए गए हैं। ये सब नीम पर अपना घर बना करके रहते हैं। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। नीम का पेड़ कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी नीम की पत्ती से अनेकों अनेकों रोग मिट जाते हैं। कितने सारे रोग दूर भाग जाते हैं केवल नीम से। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। बच्चों, आपको पता है कि नीम का एक और काम है। नीम की पत्तियां जब वायु और वातावरण में प्रदूषण होता है, जैसे कि गाड़ियों से धुआं निकलना, चिमनी, फैक्ट्री से चिमनी का धुआं निकलना आदि आदि प्रकारों से जो वायु में प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को अपने अंदर सोख लेता है और वायु को शुद्ध करता है, हमारे वायुमंडल को शुद्ध बनाता है। तो इसी से हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए मिलती है। तो उसमें भी देखा आपने नीम का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम, और काफी सारे रोगों को भगाता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। क्या है नीम? कड़वे तन में जब हम उसको खाते हैं तो बड़ा कड़वा, बड़ा ही गंदा लगता है, लेकिन मन को मीठा, अंदर से उसमें काफी सारे गुण भरे हैं। वो कितने अच्छे काम करता है हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए। रखना हमें सिखाता नीम, कि तन में कड़वे मन में मीठे। हम अगर बाहर से जैसे भी हैं, लेकिन हमारे अंदर अच्छाई होनी चाहिए। हम अंदर से सभी से प्रसन्नता, सबसे प्रेम करें और प्रसन्न चित्त रहें, यह हमें नीम सिखाता है। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। जैसा कि हमने देखा कि नीम का वृक्ष बहुत ही बड़ा और लंबा होता है, तो जब हवाएं चलती हैं वो लहराता, बल खाता और झूम झूम कर मानो नृत्य सा करता है। सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। देखा, नीम का वृक्ष जो है आपने जरूर देखा होगा, कहीं आपके आसपास में जरूर लगा होगा। वो आपसे कुछ नहीं लेता, ना आप उसको पानी देते हो, ना आप उसको और अन्य कुछ छाया देते हो, ना कुछ देते हो, लेकिन फिर भी वो आपको कितनी चीजें बिना कुछ कहे दे जाता है। जैसे कि आपका आसपास का वातावरण शुद्ध रखना, है ना, और कड़वे तन में मन को मीठा, शुद्धता देना, और हमें रोगों से बचाता है। जब हम नीम की पत्तियां हम सेवन करते हैं, या पहले के समय में नीम की दातून से दांत साफ किए जाते थे, तो दांत उससे स्वस्थ और सफेद रहते थे, दांतों में कीड़े नहीं पड़ते थे। ये हमें नीम का वृक्ष सिखाता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। बच्चों, यह कविता के रचयिता का नाम है हरीश निगम जी।
इनका कोई उपनाम नहीं है, लेकिन इनका नाम क्या है? हरीश निगम। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, हर कविता के एक रचयिता होते हैं जिसने उस कविता की रचना की होती है। इनका नाम है हरीश निगम। चलिए, हमने इसकी व्याख्या तो देख ली, एक बार इस कविता को पुनः पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ किताब में उंगली रख रख करके पढ़िएगा, ठीक है? लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। ठीक है बच्चों, ये कविता हमने पढ़ ली नीम पर, एक बड़ी प्यारी सी और छोटी सी प्रेरणादायक कविता जिसके रचयिता का नाम है हरीश निगम। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको यह कविता समझ में आई होगी। इस कविता का अभ्यास हम करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन इन सारे गिवन बोर्ड्स के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।